आज की क्लास शब्दों की तो होने वाली है, लेकिन ये रैंडम से शब्द नहीं है। ये शब्द हैं एडवर्ब, जो अंग्रेजी बोलने में बहुत आपके काम आते हैं और आप किस तरह से किन वाक्यों में इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, ये आज पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पूरी क्लास को जरूर देखना। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस और हमारी लिखी हुई किताबों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, आप कब यूज करेंगे इसको? जब आप अपने वाक्य में कब, शायद ही कभी या कभी कभार शब्द का यूज कर रहे हैं। यूज करेंगे हम रेयरली। ये कब यूज होता है? जब ऐसी कोई चीज आप बता रहे हैं जो कभी कभार होती है, रेगुलर नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम कभी कभार वहां जाते हैं, वी रेयरली विजिट देयर। जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट है, आपको अच्छा लगता है लेकिन समय नहीं मिल पाता, तो आप कभी 6 महीने साल भर में कभी कभार आप वहां चले जाते हो, तो होगा वी रेयरली विजिट देयर। फिर है गहराई से, डीपली, है ना? क्या है? डीपली। उन्हें गहरा सदमा लगा, दे वर डीपली शॉक्ड। दे वर डीपली शॉक्ड। देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, क्रिया जो है वो किस चीज की हो रही है? सदमा लगने की, है ना? शॉक होने की हो रही है, और उसके ये क्रिया हो रही है हमारी। और इसकी विशेषता क्या है कि गहराई से, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से सदमा लगा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो शब्द है वो इस शब्द के आगे विशेषण बन करके ऐड हो रहा है, जो इस क्रिया को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करता है। अचानक, है ना? अचानक कहते हैं सडनली। ये अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली। इट हैपेंड सडनली। बिल्कुल सही या बिल्कुल ही या बिल्कुल सही कहते हैं एग्जैक्टली। क्या कहते हैं? एग्जैक्टली। आप बिल्कुल सही है, यू आर एग्जैक्टली राइट। यू आर एग्जैक्टली राइट। फिर है निश्चित रूप से, कहेंगे डेफिनेटली। क्या कहेंगे? डेफिनेटली। जिस चीज में आप श्योर हो, निश्चित हो जिस चीज में, है ना? जैसे मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। कहेंगे आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। अब लर्न जो है वो एक वर्ब है ना? कैसे सीखेंगे? वर्ब, क्रिया। ये क्रिया जो करेंगे, सीखने की क्रिया जो करेंगे, कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। तो ये डेफिनेटली शब्द यहां पर इसमें विशेषता ऐड कर रहा है कि क्रिया जो है वो कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, है ना? तो आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। दृढ़ता से या मजबूती से, स्ट्रांगली। देखो ये कुछ ऐसे शब्द है ना, मतलब ये एडवर्ब की जो मैं आपको लिस्ट बता रही हूं, वर्ब आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हो और उसके बाद सबसे ज्यादा एडवर्ब यूज करते हो, इसको ऐसे समझो। लेकिन लोग इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हिंदी में तो हम खूब बात करते हैं, एडवर्ब का इस्तेमाल हिंदी में खूब करते हैं हम लोग, है ना? जैसे मैं एकदम मजबूती से इस बात का दावा करता हूं, मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, है ना? तो आप बहुत ज्यादा हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन में यहीं पर दिक्कत आती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता इसकी जगह पर क्या यूज करें, है ना? लेकिन आपको ये दिक्कत नहीं होगी, सो मेक श्योर आप क्लास को पूरा देखें। मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं। आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। आई रेकमेंड दिस स्ट्रांगली। आमतौर पर इस्तेमाल करेंगे जनरली। ठीक है, क्या यूज करेंगे? जनरली। वे आमतौर पर गलतियां नहीं करते, दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स जनरली, या दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। आसानी से या सरलता से, है ना? इजीली। कौन सा वर्ड यूज होता है? इजीली। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, ही इजीली गेट्स एंग्री। ही इजीली गेट्स एंग्री। यहां पर गेट जो है वो हमारा वर्ब है, और कैसे गेट का मतलब होता है हो जाना। क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैसे हो जाता है? आसानी से गुस्सा हो जाता है ना? आगे बात समझ। सीधे सीधे, डायरेक्टली। वह सीधे आपसे मिलेंगे, ही विल मीट यू डायरेक्टली। ही विल मीट यू डायरेक्टली। संभवतः या शायद, है ना? प्रोबेबली। क्या यूज करेंगे? प्रोबेबली। संभवतः वह आज आएगा, प्रोबेबली ही विल कम टुडे। प्रोबेबली ही विल कम टुडे। जल्दी इस्तेमाल करेंगे क्विकली। क्या यूज करेंगे? क्विकली। इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली। डू इट क्विकली। सामान्यतः या आमतौर पर इस्तेमाल होता है शब्द नॉर्मली। क्या यूज होता है? नॉर्मली।
वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता है। He does not normally do that। देखो वह है ना, तो यहां पर he होगा और does होगा। और मान लो मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता हूं, तो होगा I do not normally do that। ठीक है, बस he does इस्तेमाल, he के साथ does इस्तेमाल होगा, I के साथ do इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में या प्रचलित रूप में करंटली क्या यूज करेंगे? करंटली। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करंटली ही इज नॉट वर्किंग। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करंटली ही इज नॉट वर्किंग। बहुत ही, अत्यधिक या बेहद इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीमली। क्या यूज कर रहे हैं? एक्सट्रीमली। हम बेहद भूखे हैं, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। आखिरकार, अंत में, फाइनली। फाइनली, वह आखिरकार मुस्कुराई, शी फाइनली स्माइल्ड। शी फाइनली स्माइल्ड। ढंग से या ठीक तरीके से, प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली। ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। बिहेव प्रॉपरली। अत्यधिक या अत्यधिक मात्रा से, हाईली। क्या यूज करते हैं? हाईली। वह अत्यधिक प्रेरित है, ही इज हाईली मोटिवेटेड। देखो, प्रेरित होना मतलब मोटिवेटेड, मतलब एनर्जी से भरा हुआ, किसी काम को करने के लिए बिल्कुल हमेशा सजग कि हाँ चलो इसको करते हैं, एकदम एनर्जी से भरा हुआ जो आदमी होता है उसको वो मोटिवेटेड है, वो हमेशा मोटिवेटेड है, उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। धीरे से या धीरे धीरे, स्लोली। वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली, है ना। यहां पर बोलना यानी कि स्पीक, राइट। कैसे बोला जा रहा है? धीरे धीरे बोला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? स्पीक्स जो है वो क्रिया है, उसमें विशेषता ऐड कर रहा है, बता रहा है कि क्रिया जो है वो हो कैसे रही है। ये काम करता है एडवर्ब। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप क्रिया बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये आपको पता है। तो क्रिया जब सबसे ज्यादा यूज होता है तो उसको उसकी विशेषता बताने वाला भी तो उतना ही यूज होगा, है ना। तो ये समझना जरूरी है। काफी या निष्पक्ष रूप से, फेयरली। ये काफी सटीक है, इट इज फेयरली एक्यूरेट। व्यापक रूप से, वाइडली। चाय भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है, टी इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया। हाल ही में इस्तेमाल करते हैं रिसेंटली। क्या यूज करते हैं? रिसेंटली। मैं उनसे हाल ही में मिला, आई मेट हिम रिसेंटली। आई मेट हिम रिसेंटली। ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। क्या यूज करते हैं? मोस्टली। वे ज्यादातर छात्र थे, दे वर मोस्टली स्टूडेंट। लगभग या करीब करीब, नियरली। करीब करीब 9:30 बजे हैं, इट इज नियरली 9:30। इट इज नियरली 9:30। स्पष्ट रूप से, क्लियरली। स्पष्ट रूप से कहो, स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली। संभवतः, पॉसिबली। वह संभवतः आज आएगा, ही विल कम पॉसिबली टुडे, या फिर ही विल कम टुडे पॉसिबली, है ना। थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं स्लाइटली। क्या यूज कर रहे हैं? स्लाइटली। मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ, आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड। आई वॉज स्लाइटली। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।